दर्शकों, हाजिर हूं मैं। आज का विषय आप जानते हैं, जन्म कुंडली का जो दसम भाव है उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। पूर्व में भी कई बातें मैंने बताई हुई है, वो भी आप जानते होंगे कुछ दर्शक। लेकिन प्रिय दर्शकों, आज अद्भुत विषय आज मैं आपके सामने लेके आया हूं, जो आप जानकर अति प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन उससे पूर्व प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं हमारे कार्यालय के द्वारा सावन के माह में 21 जुलाई से रुद्राभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। अगर आप अपना रुद्राभिषेक हमारे द्वारा करवाना चाहते हैं तो आप अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं कार्यालय में फोन करके। प्रिय दर्शकों, लगन आप जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण, अगर जन्म कुंडली का कोई भाव है तो वो लगन है। लेकिन सबसे बली अगर केंद्र के भाव में कोई भाव बली है तो वो दसम भाव। आप जानते हैं, पहले लगन, लगन के बाद चतुर्थ बली, चतुर्थ के बाद सप्तम, और सबसे बली दसम भाव जो है वो जन्म कुंडली का होता है। प्रिय दर्शकों, अब एक एक करके जो मैं आपको बता रहा हूं उसको नोट कर लीजिएगा सूत्रों को, और कहीं लिख भी लीजिएगा। जबरदस्त अद्भुत दसम भाव से संबंधित आज मैं आपके सामने चर्चा लेकर हाजिर हुआ हूं। अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में अगर दसम भाव में एक ग्रह भी बैठा हुआ है, किसी भी जन्म कुंडली में जातक हो या जातिका, अगर उसके दसम भाव के अंदर एक ग्रह भी बैठा हुआ है तो ऐसा जातक जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। ये बात आप लिख लीजिएगा, वो सफल अपने जीवन में अवश्य होगा। प्रिय दर्शकों, ये बात मैंने पूर्व में भी बताई हुई थी, अब मैं आपको फिर से बता रहा हूं। अगर प्रिय दर्शकों दसम भाव के अंदर, आपकी जन्म कुंडली के अंदर 2 या 3 ग्रह बैठे हुए हैं, दसम भाव के अंदर आपकी जन्म कुंडली के अंदर 2 या 3 ग्रह बैठे हुए हैं, तो ऐसा जातक अपने कुल का श्रेष्ठ रहेगा, अपने कुल के अंदर श्रेष्ठ रहने वाला है। मान सम्मान को लेके भी, धन को लेके भी, हर प्रकार से जो उसका कुल था उस कुल का नाम रोशन ही ऐसा जातक हो या जाति का अवश्य करेगा। प्रिय दर्शकों, ये भी आप नोट कर लीजिए, जो आज बेहद महत्वपूर्ण बातें आपको बताने जा रहा हूं दसम भाव से संबंधित। अब प्रिय दर्शकों, जो तीसरा सूत्र कहता है, अगर दसम भाव के अंदर आपकी जन्म कुंडली के अंदर 5 ग्रह बैठे हुए हैं, कितने ग्रह? 5 ग्रह, तो ये प्रवज्जा योग बन जाएगा। आप जानते हैं, पूर्व में भी मैंने बताया हुआ है, प्रवज्जा योग जिस भी जातक की कुंडली में बन जाता है उसका क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है। आप जानते, प्रवज्जा योग से क्या होता है, ऐसा जातक अपने जीवन काल में इतना सब कुछ अर्जित कर लेता है कि एक समय के बाद वो उस सब चीजों को त्याग देता है और संन्यास की ओर बढ़ जाता है। इसे प्रवज्जा योग कहते हैं। यहां तक के सूत्र आप जानते होंगे दसम भाव से संबंधित, लेकिन जो अब मैं आपको बातें बताने जा रहा हूं वो बात जानिए। प्रिय दर्शकों, प्रिय दर्शकों, आपकी जन्म कुंडली के अंदर दसम भाव में जो भी ग्रह बैठा हो वो 12 से लेके 18 डिग्री के बीच में बैठा हुआ हो। ध्यान से सुनिएगा प्रिय दर्शकों, जो मैं बता रहा हूं, 12 अंश से लेके 18 अंश के बीच में बैठा हुआ हो। और आप जानते हैं 12 अंश से 18 अंश के बीच में जो ग्रह होता है वो युवा अवस्था का होता है। अब जब भी कोई ग्रह दसम भाव में युवा अवस्था का होके बैठ जाए और उसके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े, गुरु की पड़ जाए, शुक्र की पड़ जाए, बुध, अकेला बुध हो तो बुध की पड़े, या चंद्रमा शुक्ल पक्ष का हो षष्ठी के बाद का, उनकी दृष्टि पड़ जाए दसम भाव में, चाहे पाप ग्रह हो या शुभ ग्रह, वो नहीं कह रहा मैं क्या कह रहा हूं, युवा अवस्था का हो, 12 से 18 अंश के बीच में हो और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो प्रिय दर्शकों इस संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जो वो जातक अपने जीवन में अर्जित नहीं करेगा। उसके पास सब कुछ होगा जो उसे चाहिए, सब कुछ होगा उसके पास जो उसे चाहिए। अगला सूत्र समझिए, यही जो मैं आपको बता रहा हूं,
12 से 18 अंश का कोई भी युवा ग्रह बैठा हुआ हो और पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, इसकी पड़ जाए, पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए और रात्रि का जन्म हो, क्या हो, रात्रि का जन्म हो ऐसे जातक का, तो ऐसा जातक खूब सभापति होता है, समझ लीजिएगा। उसको देख के लोग उसके जैसा बनना चाहेंगे कि काश मैं उनके जैसा बन जाऊं। ऐसे जातक अद्भुत होते हैं प्रिय दर्शकों। वही प्रिय दर्शकों वहां पे जो मैंने आपको बताया, वो दिन का जन्म हो या रात्रि का, अगर दिन का हो, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो अति उत्तम, दिन का समय हो तो अति उत्तम। तो ऐसा जातक थोड़ा आध्यात्मिक भी रहेगा। लेकिन प्रिय दर्शकों जो मैं ये सूत्र आपको बता रहा हूं, ये आध्यात्मिक कम, अगर दिन का जन्म में शुभ ग्रह ही कोई दशम में बैठा है युवा अवस्था का और किसी शुभ ग्रह की ही दृष्टि है, तो ये बड़ा श्रेष्ठ राजयोग बन जाएगा। ऐसा जातक आध्यात्मिक रहेगा और उसके पास हर वो चीज होगी जो उसे चाहिए। लेकिन जो मैंने दूसरा बताया आपको, कोई पाप ग्रह बैठा हुआ हो, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसा जातक आध्यात्मिक कम होगा लेकिन भौतिक सुखों की ओर ज्यादा आकर्षित रहेगा। लेकिन जो मैंने आपको बाद में बताया, किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, रात्रि का जन्म हो, चाहे शुभ ग्रह बैठा हुआ हो या पाप ग्रह बैठा हुआ हो, ऐसा जातक चाहे कैसे भी उसका लाभ हो, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, हर प्रकार से वो लाभ कमाएगा अपने जीवन में, चाहे किसी को धोखा ही क्यों ना देना पड़े, कुछ करना पड़े। लेकिन समाज में सब उसके जैसा बनना चाहेंगे, सब ये चाहेंगे कि मैं इसकी तरह बन जाऊं। प्रिय दर्शकों, अब आपके मन में सवाल उठेगा, मान लीजिए दशम में चंद्रमा बैठे हुए हैं युवा अवस्था के, अब उस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, हाँ, कार्य क्षेत्र में परेशानी आएगी। ऐसा जातक कब से संबंधित परेशान रहेगा, मानसिक अशांति निरंतर उसके जीवन में बनी रहेगी। लेकिन धन और जो चीज उसे चाहिए उसके पास वो हर चीज होगी, किसी चीज की भी कमी उसके पास नहीं रहेगी। इसीलिए मैंने कहा यह आध्यात्मिक सूत्र नहीं है, आज की परिवेश के हिसाब से आप लोगों के लिए ये सूत्र हैं और आप इन्हें आजमा के देख लीजिएगा। जिनकी भी जातक हो या जातिका की कुंडली में ये सूत्र है, उनके पास वो हर चीज होगी जो अपने जीवन में चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करना ना भूले, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। अगर अभी तक आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके तो आप अभी की अभी कर लीजिए। उसके पश्चात मुझे भी आनंद की अनुभूति होती है और मैं आपके लिए अद्भुत विषय ऐसे ही लेकर आता रहूंगा। अब के लिए इजाजत दीजिए मुझे। नमस्कार।